हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल संदेश आईएएस एकेडमी में। और आज मैं सोर्सेज के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए सोर्सेज क्या हो सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक हम प्रीलिम्स से फोकस रहेंगे, प्रीलिम्स 2024 पे, और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सोर्सेज क्या होंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और हर वर्ष ऐसा देखा गया है कि कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 13-14 क्वेश्चन लगातार प्रीलिम्स में आते रहे हैं, चाहे 21 का पेपर देखें, 22 का देखें, 23 का देखें, 13 से 14 क्वेश्चन हर साल इन्वायरमेंट से आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से करना ही होगा हमें। और एक और पैटर्न देखा गया है कि देखिए, ये तो मैं बता दिया 13 से 14-15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और जनरली डिफ़िकल्ट होते हैं। इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरली डिफ़िकल्ट होते हैं। कई बार पता नहीं चलता कहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है, सोर्स क्या हो सकते हैं इसको कवर करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर ध्यान देना होगा कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, अब हमें करने के लिए क्या सोर्सेज फॉलो करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आज। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, उसको शेयर और सब्सक्राइब कर ले। इस पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज डाला है सीसेट के लिए और जीएस के एलिमिनेशन ट्रिक्स पे, उसको आप देख सकते हैं चैनल पेज पे जाकर। देखिए, बहुत सारी बुक्स को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैंने पाया कि सोर्सेज जो है इन्वायरमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज सोर्स कहना बहुत ही मुश्किल है कि कोई एक सोर्स से सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। ऐसा कोई सोर्स मिलना डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला तो यही है कि आपका जो क्लास नोट्स है, मान लें आपने कोचिंग लिया होगा, जिस भी कोचिंग से लिया होगा, आपने विजन से लिया होगा, चाहे बाजीराम, दृष्टि, जो भी है, हिंदी मीडियम है तो दृष्टि, संस्कृति, जिससे भी आपने कोचिंग लिया होगा, तो क्लास नोट्स कुछ बनवाए गए होंगे। तो एक तो आपका क्लास नोट्स हो जाएगा, इसको रिवाइज करना ही करना है। फिर भी आपको लगे कि मेरा क्लास नोट्स सफिशिएंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए कुछ और सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक आपका क्लास नोट्स हो जाएगा। अगर आपको लगे क्लास नोट्स सफिशिएंट नहीं है, तो एक जो बुक अभी सबसे रिलेवेंट माना जा रहा है, PMF IAS का एक बुक आता है, बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग जानते भी होंगे और कई लोग फॉलो भी करते होंगे। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। PMF IAS का इन्वायरमेंट का जो बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, रिलेवेंट बुक है और इसे क्वेश्चन कवर होते हैं। पहले शंकर IAS का भी बुक था, शंकर IAS आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो शंकर IAS का जो बुक है उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, इससे क्वेश्चन कम आते हैं, उतना रिलेवेंट नहीं है। लेकिन PMF वाला जो बुक है, ये PMF IAS का, तो PMF IAS जो है, ये इसका जो बुक है इन्वायरमेंट का, ये इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो आप अपने क्लास नोट्स आपका लगे सफिशिएंट नहीं है, तो आप PMF IAS बुक को कवर करें, इसको रिवाइज करें। ये बल्कि बुक है, इसमें लिमिटेशन यही है कि बहुत बल्कि बुक है, मोटा बुक है। तो बल्कि बुक होने है तो इसमें सिलेक्टिव होना है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टारगेट करना है और सिलेक्टिव होकर पढ़ना है, ताकि कम पेज पढ़ के भी आप अच्छा कर पाएँ। तो यही ध्यान रखना है। दूसरा इन्वायरमेंट जो है, करंट का सेक्शन भी है, करंट ओरिएंटेड है, इसमें करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप तो विजन का PT 365 फॉलो कर सकते हैं, विजन का PT 365 विजन IAS का फॉलो कर सकते हैं। या आप PT 365 नहीं पढ़ना चाहें तो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग का, चाहे विजन हो, बाजीराम हो, दृष्टि हो, किसी भी कोचिंग का मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपके सोर्सेज हो गए, क्लास नोट्स, PMF IAS, PT 365 विजन का, या नहीं तो मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग का, उसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है उसको कवर कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगे उसको टारगेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं सोर्सेज के बारे में। और देखिए, वही मैं डिस्क्लेमर जो लिखा हूँ कि सोर्सेज जो है बल्कि हैं, सिलेक्टिव होकर पढ़ना है। 13-14 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेक्टिव होकर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको बार बार रिवाइज करना है। ये बात ध्यान रहे। और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, इन्वायरमेंट के लिए आखिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिसको आपको कवर करना है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा टॉपिक्स पे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे तो देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हो गया, जैसे नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब सारे नेशनल पार्क आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसके बारे में देखना है। नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जो बड़े हैं, जैसे नीलगिरी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अमरकंटक है, या फिर ऐसे जो बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क्स कौन से आते हैं, सेंचुरी कौन से आते हैं, इसका आप थोड़ा माइंड में रखेंगे और लोकेशन थोड़ा बहुत ध्यान में रखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप देख लेंगे, बेसिक आइडिया क्या है। टाइगर रिजर्व अभी तक कितने हुए हैं, तो टाइगर रिजर्व देख लेंगे, कितने टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किए गए। उसी तरह रामसर साइट अभी कितने नोटिफाई किए गए आप देख लेंगे। और सबसे लेटेस्ट वाले जो रामसर साइट है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। स्पेसीज जो न्यूज़ में रहते हैं IUCN के या साइट्स के अपेंडिक्स में, तो ये देखने वाली चीज़ें हैं। और
जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी COP28 हुआ था, तो COP28 में क्या अचीवमेंट है, COP28 में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, तो इसको आप देख लेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन में स्पेशली COP28 है, 27 है, इस सब को आप देख के जाएँ। इंडिया का जो पंचामृत सॉल्यूशन है, इंडिया का जो 5 प्लीज है क्लाइमेट चेंज पे, हमने 5 प्लीज क्या रखा है COP26 में, उसको आप देख के जाएँ। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट जो IUCN इस सबसे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट आती है, उसको आप देख लें, और प्रोटोकॉल्स जो है इसको देख लें साथ साथ। और COP28 हो गया, इसके अलावा लॉज, कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड भारत में जो लॉज बनाए गए हैं, लॉज और कुछ रूल्स, ये दो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो लॉज हो गया और दूसरा रूल्स और रेगुलेटरी बॉडीज। तो देखिए मेजर जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को थोड़ा बहुत आप बेसिक देख लेंगे, कई बार क्वेश्चन आते भी हैं। इसका अमेंडमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट 2022 आ चुका है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, इस पर एक बार आप नज़र डाल लें। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप जानते हैं, जो बेसिक दिखना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, एक्ट बहुत डिटेल है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक जानना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मदर एक्ट है, तो इसके बारे में कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972, इसको अमेंड किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल जो है आया है, इसको अमेंड कर दिया गया है। तो अमेंडमेंट एक्ट जो है पहले 6 शेड्यूल था, अब 4 शेड्यूल कर दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड किया गया है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी चर्चा में था, इसको देख लेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल जो आया है 2022 का, तो इसको आप थोड़ा बहुत देख लेंगे, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। साथ में बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी 3 लेयर जो हमारा बॉडी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ है लोकल लेवल पे। तो ये सब आप 3 टियर जो स्ट्रक्चर बनाए हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए, ये सब आप एक बार नज़र डाल लेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ में टाइगर सेंसस अभी हुआ था, पिछले बार चर्चा में है। टाइगर सेंसस और इंडिया में जो बाघों की संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टाइगर सेंसस के बारे में देख लेंगे, और कितना बाघों की संख्या है, किस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरह एलिफेंट का भी थोड़ा संख्या क्या है, कई बार एलिफेंट से क्वेश्चन आया भी है डिटेल में। तो ये टाइगर और एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है, इसके बारे में आप थोड़ा अच्छे से जान लेंगे। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, वो जैसे COP28 हो गया, इसके अलावा कोरल रीफ्स है, जो रिपोर्ट आ रहा है, गाइडलाइन है, इसको आप सही से देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, और इन सब टॉपिक को देखने के बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हाँ, पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए एक जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है पोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पोल्यूशन में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, SOx NOx जिनको कहा जाता है, ये सारे जो हैं ये आपको जानना होगा। पोल्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। और साथ में अभी जो करंट में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट चीज़ें चल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पोल्यूशन है, तो इन सब टॉपिक को आप जब कवर करेंगे, साथ में जो सोर्सेज मैंने आपको बताया PMFIS का बुक है, तो ऐसे आप इन्वायरमेंट को कवर कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि साथ में करंट अफेयर PT65 ये सब कवर करेंगे, तो आपके 8-10-11 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। सारे तो नहीं होंगे, लेकिन 10-11 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।